तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड स्टडी में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, मस्त होंगे, मजे करे होंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर से हम उसी प्रश्न से लाए हैं अगला क्वेश्चन, मतलब और एमसीक्यू लाए हैं जैव प्रक्रम चैप्टर से ही, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा समय लग गया था और उस वीडियो में मैं इसको बता नहीं सकता था, और मैं फिर अगला अलग तरीके से लाया हूँ। इससे अधिक अब एमसीक्यू बनने वाला नहीं है इस चैप्टर से। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। अब मैंने इसको बता भी दिया था कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, और आपको नहीं पता है तो फिर मैं इसको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर मैंने बताया था कि इसमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, नहीं पता है तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो राइट आंसर होने वाला था दोस्तों, वो था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि कोशिका। ठीक है दोस्तों, क्या दिया था? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में होती है गाइलोकाइसिस की प्रक्रिया। गाइलोकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। हमने यहाँ तक बताए थे, और अगले फिर इसी से लाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने कराने वाला हूँ। फिर चलते हैं दोस्तों इसी क्रम के साथ, समय ना गवाते हुए। तो देख सकते हैं आपने स्क्रीन पर दिया है क्या दोस्तों, फिर से दिया इसी क्रम के साथ दिया है दोस्तों कि मानव हृदय में कक्षों यानी कि वेश्म कहते हैं उसको, उसकी संख्या कितनी होती है। ये 2014 में पूछा गया इस टाइप से प्रश्न है, और इस समय 2020 में पूछा गया प्रश्न इस प्रकार से दिया है उसी प्रश्न को कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। देखिए दोस्तों, मीनिंग वही निकला, लेकिन कहने का तरीका, देखिए कहने का तरीका अलग भाव है, लेकिन मीनिंग वही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 4 होगा, क्योंकि मनुष्य के जो हृदय होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक बाया अलिन, दाया अलिन, दाया नीले, बाया नीले, यानी कि 4 होते हैं उसमें कोष्ठों की संख्या। अगले क्रम के और चलते हैं दोस्तों, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर दिया है कि प्लोमोनरी होता है यानी कि फुसफुस, उसे कहते हैं, सीरा खुलती है या रुधिर लाती है। हमको बताना है, ये 2015 में पूछा गया प्रश्न। इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, आप बताइए। समय आपके लिए अब शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाय आलिंद में। जो प्लोमनरी यानी कि फुसफुस सीरा खुलती है, वो कहाँ खुलती है? सबसे पहले बाय आलिंद में खुलती है, जैसे नीले में जाती है, नीले से निकलकर फिर वो बाहर जाती है, फिर बाहर जाकर ऐसे कैसे उसमें से जाकर उसमें से छानकर फिर से आता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से फिर नील में जाकर खुल जाती है। इस प्रकार से ये क्रिया होती रहती है निरंतर। फिर अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दिया आपके स्क्रीन पर कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। भाई बाया आलिंद से तो रक्त आता है, रक्त आकर नीले में जाता है, और नीले से सीधे फेफड़े में जाता है ना दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर जो नीले से क्या देता है, पहले धमनी में आता है, और कौन सी धमनी होती है दोस्तों? वो महाधमनी होती है। अब महाधमनी से जाता है फेफड़े में। तो इसमें हमको बताने वाले हैं दोस्तों कि इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो 2013, 2017, 2018 पूछा गया प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाय आलिंद में होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है क्या दोस्तों कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जो शुद्ध रुधिर यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है, उसके शरीर को विभिन्न भागों में ले जाने की क्रिया कौन करती है? और 2014 और 2018 में पूछा गया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या कौन सी क्रिया करती, कौन शरीर में रक्त को कौन विभिन्न अंगों तक ले जाता है, ये हमको बताना है। क्या वो शिराएं करती है, महाशिरा करती है, दाया अलिनय करता है, या महाधमनी करती है, ये हमको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाधमनी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न इस प्रकार से दिया है, वह कौन सा शिरा है जिनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? 2018 में प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो प्लोमनरी शिरा होती है, वो क्या है, शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती है। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि रुधिर के कितने समूह होते हैं?
जो रुधिर होती है उसकी कितने समूह होते हैं दोस्तों? 2017 में पूछा गया प्रश्न है, रुधिर के 4 समूह होती है। ठीक है दोस्तों, इसको मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया है स्क्रीन पर कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि हेम के कारण। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया आपके स्क्रीन पर कि लसिका में नहीं पाई जाती है। लसिका होती है, इसमें क्या नहीं पाई जाती है दोस्तों? कि लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि पौधे में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं, किसके कारण होते हैं दोस्तों? जाइलम के कारण। आप सभी को पता होगा जाइलम के कारण क्या होता है? पौधे में पत्तियों तक जल और खनिज लवण को पहुंचाया जाता है, यानी कि स्थानांतरित किया, यानी कि भेजा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। मैंने अभी बताया किस लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? कि जल वाहन यानी खनिज लवण ये सब के लिए क्या होता है? जाइलम उत्तरदायी होता है, यानी कि जल वाहन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 के लिए सही होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इस पर दिया है दोस्तों कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। 2013, 2014 और 2022 में पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है सुक्रोज या सुक्रोज के रूप में। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अगला प्रश्न दिया है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। 2014 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों यानी कि फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम द्वारा क्या होता है? भोजन, जो भोजन होता है वो पौधों में स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया आपके स्क्रीन पर कि डिक्सन एवं जैली संबंधी है, यानी कि जो डिक्सन एवं जैली संबंधी है किसका संबंधी है? तो हमको बताना है रसारोहण की संबंधी होती है। ये क्या होती है? 2018 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर इसके बारे में पढ़ सकती है, क्योंकि मैंने इसका वीडियो बना दिया है पहले से ही। अगला प्रश्न में जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? 2016 में प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो है लैंगिक लक्षण। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं इसी क्रम के साथ। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है दोस्तों, देख लीजिए, इसमें भी 2 तरीका पूछा है प्रश्न। क्या पहला तरीका से पूछा है कि मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि यानी कि स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना, यानी कि 2013 2018 में इस प्रकार से पूछा गया ये प्रश्न है। और इस समय यानी कि 2018 में अब इस समय दिया है क्या कि कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? और इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होता है तेल ग्रंथि के रूप में। ठीक है, तेल ग्रंथि के रूप में इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, वही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, भूलिएगा मत दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिया है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, यानी कि अमोनिया जो यूरिया में परिवर्तन करता है उसको किस रूप से, मतलब कहाँ से परिवर्तित होता है हमको बताना है। तो जो अमोनिया होती है यूरिया के रूप में परिवर्तित होती है कहाँ से? तो यकृत के रूप से होती है। ठीक है, यकृत रूप से पहले होती है। 2018 प्रश्न पूछा गया, ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया है कि मनुष्य में विक्र यानी कि किडनी कहते हैं, विक्र को क्या कहते हैं दोस्तों? किडनी, यानी कि मनुष्य के विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधी है। एनसीईआरटी पोर्शन का ये क्वेश्चन है दोस्तों, और 2019-2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो विक्र का तंत्र किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो उत्सर्जन से होता है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रश्न ये इस प्रकार से दिया है दोस्तों कि ब्रोमेन संपुट भाग होता है, जो ब्रोमेन संपुट पाथ होता है दोस्तों वो मतलब किस भाग में होता है? तो होता है विक्र नलिका का भाग। ठीक है, विक्र नलिका का भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 2017 में पूछा गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो तुरंत हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। दिया है क्या कि गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? जो गर्मियों का दिन होता है, यानी कि जो समर का दिन होता है, यानी कि समर सीजन का, उस टाइम क्या होता है दोस्तों कि पौधे जो होते हैं मुरझा जाते हैं दोपहर के समय। किसके कारण होता है दोस्तों? कि वातपोसर्जन की अधिकता के कारण होता है। वातपोसर्जन की अधिकता के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिया है कि पादपों में जाइलम का क्या कार्य है, यानी कि कार्य होता है, क्या कार्य होता है? तो इसमें हम आपके लिए बनाए हैं बस 2, क्या बनाए हैं? बस दो विकल्प बना है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या है काहे बताएंगे दोस्तों? क्योंकि ये 2019, 2020 और 2021 में पूछा गया लगातार प्रश्न है, यानी कि लगातार 2019, 2020, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।